हेलो एवरीवन। क्लास 10 साइंस के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 साइंस के अंतर्गत हम आप लोगों को लाइट चैप्टर के बारे में बता रहे थे। हमने आपको लाइट चैप्टर के अंतर्गत कई सारी चीज़ें बता दी थी, कई सारे पॉइंट्स बता दिए थे, जिसमें लास्ट हेडिंग में हमने आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में जानकारी दी थी कि स्फेरिकल मिरर किस प्रकार से इमेज फॉर्मेशन करता है। और स्फेरिकल मिरर के इमेज फॉर्मेशन में हमने आपको कॉन्केव मिरर के 6 डायग्राम्स के बारे में भी जानकारी दी थी। आज जो है हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जान लीजिए कि ध्यान दीजिए, कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके का होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपर पार्ट में पाया जाता है, इसका फोकस होता है सी होता है, और यह आपका क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। कॉन्वेक्स मिरर में दो केस होते हैं। एक होता है कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ हो, इन्फिनाइट पर हो, और दूसरा होता है कि ऑब्जेक्ट आपका मिरर के सामने किसी भी प्लेस पर हो, यहाँ 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 इन्फिनाइट के और पोल के बीच में, किसी भी इन्फिनाइट और पोल के बीच में किसी भी प्लेस पर हो, तो इमेज का फॉर्मेशन करना है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान दीजिए कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो कंडीशन है। एक कंडीशन ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पर रखने पर है, और एक कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट और पी के बीच में कहीं पर भी रख देने पर। वहाँ क्या था कि वहाँ पर इसी तरफ आपका एफ भी था, सी भी था, तो अलग अलग केस, जनरल अलग अलग केस बन रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपका सीधा है कि या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर होगा, या तो इन्फिनाइट के आगे किसी भी जगह पर होगा, तो इमेज का फॉर्मेशन करना है। बस समझ में आ रही है? तो चलिए हम लोग पहला केस देखते हैं कि अगर कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनाइट पर हो, तो ध्यान दीजिए, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर है तो इमेज बनेगा एफ पर, एफ यानी कि फोकस, याद कर लीजिएगा। कैसा बनेगा, नेचर अगर हम बताएं तो वर्चुअल बनेगा, सीधा बनेगा। बस समझ में आ रही है? कैसा बनेगा, वर्चुअल यानी कि सीधा बनेगा, और साथ ही में वर्चुअल बनने के साथ ही में यह हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटा बनेगा। क्लियर? समझ में आ रही बात? यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर है तो इमेज आपका फोकस या पर बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। बात क्लियर हो गई? तो अब हम लोग बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। इस पर आपका किसी पॉइंट पर एफ होगा, किसी पॉइंट पर सी होगा, और ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं बहुत दूर यानी कि इन्फिनाइट पर। अब इसमें आपको बहुत सिंपल सा तरीका है कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे भेजती है तो वह रे कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, और जिस पॉइंट पर मीट करेगी, क्योंकि फोकस पर मीट कर रही है तो यहीं पर आपका क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। कोई भी रे आप भेजिए वो कहाँ से जाएगी आपकी, इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं भाई, क्योंकि ये एक्चुअल में होता नहीं, इसको हम लोग ऐसे एज्यूम करते हैं। कोई भी रे आप पैरेलल भेजिए वो गुजर तो इधर ही जाएगी, निकलेगी इधर ही, लेकिन जब उसको हम लोग पीछे की तरफ एज्यूम करेंगे तो वो कहाँ से होते हुए निकलेगी, ऐसा लगेगा कि वह फोकस से होते हुए जा रही है। तो आपका ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनाइट पर हो तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, फोकस पर होगा। यह इसका रे डायग्राम है। ऑब्जेक्ट से जो है लाइट रेस को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजिए, और आप जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रे जाती है तो या तो वह फोकस से गुजरेगी, या तो वह हमें लगेगी कि फोकस से होकर के गुजर रही है। तो यह इसका पहला कंडीशन है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर हो तो इमेज फोकस पर बनता है, वर्चुअल बनता है, और बहुत ही छोटा बनता है, हाईली डिमिनिश्ड बनता है। बात क्लियर हो गई? अब इसका दूसरा कंडीशन ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में अधिकतर यह दूसरा कंडीशन पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट और पी यानी कि मिरर के सामने कहीं पर भी हो, किसी भी प्लेस पर हो, इन्फिनाइट को छोड़ करके मिरर के सामने किसी भी प्लेस पर हो, तो जो इमेज है ना,
वो भी याद से याद रख लीजिए। पोल और फोकस के बीच में बनेगी। किधर बनेगी? मिरर के दूसरी तरफ बनेगी। बात समझ में आ गई? मिरर के दूसरी तरफ बनेगी, जिस तरफ पेंट किए हुए हैं। और कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा और हमेशा स्मॉल बनेगा। यह नेचर भी है। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनाइट और पी के बीच में कहीं पर भी रखते हैं तो जो आपका मिरर, जो आपका इमेज फॉर्मेशन है वह पोल और फोकस के बीच में होगा, मिरर के दूसरी तरफ होगा और वर्चुअल होगा, सीधा होगा और स्मॉल होगा। बात समझ में आ रही है? हम लोग रख के देखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है और आपको समझ में भी आ जाएगी। हम लोगों ने पहले तो बना लिया कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रा किया। यह आपका हो गया F, यह आपका हो गया C। थोड़ा सा दूरी पर रखते हैं हम लोग F और C। यह आपका हो गया F और यह आपका हो गया C। यह हमने रख दिया मान लीजिए ऑब्जेक्ट। तो पहला रे कहाँ से जाएगा? पहला रे आपका, ध्यान दीजिए, पहला रे आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। निकल तो इधर जाएगा लेकिन ऐसा लगेगा कि वह रे कहाँ से जा रहा है? फोकस से जा रहा है। कंडीशन पढ़े हैं? पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजिएगा, आपको निकलेगा तो इधर, लेकिन जब इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो वो कहाँ से पास होते हुए जाएगा? फोकस। और दूसरा रे इसी ऑब्जेक्ट से हम भेज रहे हैं और वह रे सी से होकर के जा रहा है। अब चूंकि आप जानते हैं कि जब सी से जाता है तो जिस रास्ते जाता है उसी रास्ते क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है। और ये जो दोनों हमने डॉटेड लाइन मिलाई है, ये डॉटेड लाइन देखिए इस पॉइंट पर आपकी इंटरसेक्ट हो रही है और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं वही पॉइंट आपका इमेज होता है। तो यह ऑब्जेक्ट हो गया, यह इमेज हो गया। इमेज देखिए पी, पोल और फोकस के बीच में बना। ऑब्जेक्ट आप कहीं पर भी रख लें, इमेज कहाँ बनेगा? पोल और फोकस के बीच में बनेगा। मिरर के दूसरी तरफ देखिए, जिस तरफ पेंट है उस तरफ बन रहा है, मिरर की दूसरी तरफ बनेगा। वर्चुअल बनेगा, स्मॉल बनेगा। वर्चुअल मतलब सीधा देखिए बन रहा है, स्मॉल मतलब देखिए ऑब्जेक्ट से छोटा भी बन रहा है। तो यह कंडीशन है कॉन्वेक्स मिरर के दो तरीकों की। बात क्लियर हो गई? तो कॉन्वेक्स मिरर में यह दो कंडीशन आपको आनी चाहिए। पहला कंडीशन, अगर आपको यह नहीं आता है तो मैं एक बार और रे डायग्राम के थ्रू आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि अगर आपका यह कॉन्वेक्स मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपर पार्ट में है, यह आपका P है, सॉरी यह आपका F है, यह C है, यह P है। ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ रख दिया। पहला रे आप कहाँ से भेजोगे? पहला रे आप पैरेलल भेजोगे, जो कि आपको लगेगा कि कहाँ से होकर के जा रहा है? फोकस से होकर के जा रहा है। इसीलिए देखिए हमने शुरुआत में आपको 3-4 कंडीशन बता दी थी और उसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर आप काम करेंगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा। दूसरा रे आप C से भेजिए, तो जैसे भेज रहे हैं वैसे ही वापस चली जा रही है और दोनों कहाँ मीट हो रहे हैं? देखिए फोकस और पोल के बीच में, बियॉन्ड द मिरर मीट हो रही है, फोकस और पोल के बीच में मीट हो रही हैं। और ऑब्जेक्ट से देखिए दोबारा भी हमने बनाया तो ऑब्जेक्ट से जो इमेज है वो क्या बना? छोटा बना। तो यह आपका तरीका है। और इस प्रकार के जो मिरर है इसका प्रयोग आपके गाड़ियों में किया जाता है। गाड़ी में क्या होता है कि बहुत दूर पीछे कौन चल रहा है, अगर उसको देखना हो तो उसका क्लियर इमेज आपके जो गाड़ी के साइड मिरर्स होते हैं ना, जिसमें हम लोग पीछे के चीज़ों को देखते हैं, उसमें लगा होता है। उससे फायदा क्या है कि कितनी भी दूर हो हमेशा वो पोल और फोकस के बीच में इमेज हमको बना के दे देता है और हम देख लेते हैं कि पीछे वाली गाड़ी हमसे कितनी दूर है या उसके पीछे वाली गाड़ी हमसे कितनी दूर है या पीछे से कौन आ रहा है। तो इन सब का जो इस मिरर का जो मेनली यूज है वह साइड मिरर के रूप में आपके गाड़ियों में, 2 पहिया 4 पहिया वाहनों में किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो आज आप लोगों ने पूरा रे डायग्राम पढ़ लिया है। आगे आने वाले वीडियो में आप लोग साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला, साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कब ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में होता है, कब इमेज पॉजिटिव में होता है, कब सी पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा। ये सब चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही।